सभी को मेरा नमस्कार। मैं मुकेश सिंह, व्याख्याता इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन, राजकीय पॉलिटेक्निक गाजियाबाद। आज हम लोग जो है इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लिंटल एंड आर्चेस पे डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल जो फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है उसमें जो है पढ़ाया जाता है। तो लिंटल एंड आर्चेस पे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग कवर करेंगे लिंटेल के बारे में कि लिंटल क्या है, अकॉर्डिंग टू मटेरियल लिंटल कितने प्रकार का होता है, और आर्चेज क्या है, आर्चेज कितनी तरह की होती हैं, और आर्चेज के टेक्निकल टर्म्स कौन कौन से हैं। सबसे पहली चीज लिंटल क्या होता है। लिंटल आर हॉरिजॉन्टल मेंबर दैट आर इंस्टॉल्ड ओवर द ओपनिंग ऑफ डोर्स, विंडो एंड आर्चवेज सपोर्टिंग द स्ट्रक्चर एबव। लिंटल जो है किसी भी ओपनिंग, जैसे दरवाजा हुआ, खिड़की हुआ, बरामदा हो गया, कोई या कोई भी आर्चवे है, कोई ओपनिंग है, उसके ऊपर जो है, उसके ऊपर जो चिनाई है उसको सपोर्ट करने के लिए जो होता है लिंटल बनाया जाता है। लिंटल एक्ट्स लाइक ए बीम दैट ट्रांसफर द वर्टिकल लोड टू द सपोर्टिंग वॉल। लिंटल जो होता है अपने ऊपर आ रहे जो संपूर्ण चिनाई के भार है उसको जो है दोनों तरफ की सपोर्टिंग वॉल पे जो है सपोर्ट करने के लिए बनाया जाता है। द बियरिंग ऑफ ए लिंटल एट द एंड शुड बी 150 mm। जो बियरिंग होती है लिंटल की वो 150 mm से कम नहीं होनी चाहिए। 150 mm की बियरिंग जो होता है लिंटल के लिए ज़रूरी है। अगर ओपनिंग ज़्यादा है तो लिंटल की डेप्थ जो होगी वो बढ़ जाएगी, और लिंटल की डेप्थ बढ़ जाएगी तो उसके साथ बियरिंग भी बढ़ जाएगी। जितनी डेप्थ लिंटल की होगी उससे कम बियरिंग जो है नहीं रखी जाती है लिंटल की। अब लिंटल कितने प्रकार के होते हैं। मटेरियल के अनुसार लिंटल जो है कई तरह के होते हैं। सबसे पहला वुडन लिंटल, दूसरा स्टोन लिंटल, तीसरा ब्रिक लिंटल, चौथा रेनफोर्स ब्रिक लिंटल, पांचवा आरसीसी लिंटल, और छठा जो है स्टील लिंटल। ये मेन मेन लिंटल है अकॉर्डिंग टू मटेरियल्स। वुडन लिंटल, वुडन लिंटल ज़्यादातर ऐसी जगहों पे प्रयोग किए जाते हैं जहाँ पे वुडन जो है बहुतायत मात्रा में मिलती है, आसानी के साथ मिल जाती है, क्योंकि वो वहाँ का लोकल मटेरियल होता है, तो वैसे यूज की जाती है। वुडन लिंटल आजकल जो है प्रयोग में जो होता है ऐसे मैदानी क्षेत्रों में तो नहीं प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो है पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर लकड़ी आसानी के साथ मिल जाती है वहाँ पे जो होता है वुडन लिंटल प्रयोग किया जाता है। इसका सबसे बड़ा दुर्गुण ये होता है कि समय के साथ जो होता है मॉइस्चर वगैरह, नमी वगैरह से जो होता है ये ख़राब होने का इसका डर बना रहता है, और बेंड भी होती है ये। और अगर धूप वगैरह लगती है या मौसम के प्रभाव पे जो होता है इसका कलर जो होता है, रंग जो होता है वो नेचुरल कलर नहीं रह जाता है बल्कि ये फीका पड़ जाता है। तो इसको, इस लिंटल को यूज करने से पहले इसकी जो सीजनिंग बहुत ज़रूरी होती है, इस पे कलर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इस पे जो है दीमक वगैरह का प्रभाव न लग सके। दूसरा है स्टोन लिंटल। जैसा कि नाम से ही मालूम है, ऐसे क्षेत्रों पे जहाँ पे जो है स्टोन आसानी के साथ उपलब्ध होता है, पहाड़ी क्षेत्रों पे, वहाँ पे इस तरह का लिंटल का प्रयोग जो होता है वो किया जाता है। ये कॉमन है पहाड़ी क्षेत्रों पे स्टोन लिंटल जो है। बहुत बड़ी ओपनिंग के लिए नहीं, लेकिन छोटी ओपनिंग के लिए ये जो होता है स्टोन लिंटल काफ़ी अच्छा होता है। ब्रिक लिंटल, छोटी ओपनिंग के लिए जो होता है ब्रिक लिंटल प्रयोग किया जाता है। आज के समय में ब्रिक लिंटल बहुत कम प्रयोग किए जाते हैं। मैदानी क्षेत्रों में भी जहाँ ब्रिक आसानी के साथ उपलब्ध हो जाती है ये लिंटल प्रयोग किए जाते थे। अब जो होता है ब्रिक लिंटल ना प्रयोग करके आरसीसी लिंटल आज के समय में जो है ज़्यादा प्रयोग की जाती है। ब्रिक लिंटल में जो होता है एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है, पूरी तरह से पकी हुई ईंट जो है, और जिसके कोने जो होते हैं वो तीखे हों, लाल सुर्ख हो, ऐसी ईंट का ही प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि एक ईंट भी अगर ख़राब हो जाती है तो जो ब्रिक लिंटल होता है उसके फेल होने के चांसेस जो होते हैं बढ़ जाते हैं। बड़ी ओपनिंग के लिए ब्रिक लिंटल जो है प्रयोग नहीं किए जाते हैं। बड़ी ओपनिंग में लोड ज़्यादा होता है और इस लिंटल के ब्रेक होने की या फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। रेनफोर्स ब्रिक लिंटल, रेनफोर्स ब्रिक लिंटल भी ब्रिक लिंटल की तरह से होता है, लेकिन रेनफोर्स करने के लिए इसको जो है, इसमें जो है स्टील बार प्रयोग किए जाते हैं। ब्रिक लिंटल की अपेक्षा जो है ये ज़्यादा मजबूत होता है, और उससे ज़्यादा बड़ी ओपनिंग के लिए ये प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद है आरसीसी लिंटल। ज़्यादातर ये कॉमन लिंटल है। इसकी ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ और फायर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी जो होती है इसकी ठीक ठाक होती है, ज़्यादा होती है।
और ये इकोनॉमिकल भी है। मैदानी क्षेत्रों में जहाँ पे जो होता है वुडन वगैरह लकड़ी या पत्थर नहीं प्रयोग किए जाते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर ये जो है ज़्यादा जो है ड्यूरेबल होती है, स्ट्रेंथ भी इसकी ज़्यादा होती है। ये जो है यूज किए जाते हैं। ये दो तरीके से यूज किया जाते हैं। पहला है प्रीकास्ट और दूसरा कास्ट इन सीटू। प्रीकास्ट लिंटल वो लिंटल होता है, आरसीसी लिंटल होता है, जो पहले से ही ज़मीन पे जो है ढाल लिया जाता है और ढालने के बाद उठा करके इसको जो है जो ओपनिंग होती है उस ओपनिंग पे इसको लगा दिया जाता है। बड़े स्पैन के लिए प्रीकास्ट लिंटल ज़्यादा सुटेबल नहीं होता है, क्योंकि इसको हैंडलिंग करने में बड़ी दिक्कत होती है। इसको उठाना लगाना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा होता है। और ऐसी जगहों पे ही इसको कास्ट किया जाता है जो जहाँ पे लगाना है उससे ये पास में हो। कास्ट इन सीटू लिंटल वो लिंटल है जिसकी जो है फर्माबंदी की जाती है। जहाँ पे लिंटल होता है वहीं पे इसकी फर्माबंदी की जाती है। फर्माबंदी करने के बाद जो होता है इसको वहीं पे ढाल दिया जाता है। इसके बाद स्टील लिंटल ज़्यादातर जो होता है आर्किटेक्चरल रीजन से, जहाँ पे बीम की डेप्थ जो होती है वो हैवी लोड के लिए जो होता है, जो बीम की डेप्थ होती है वो ज़्यादा होती है, परंतु आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इस डेप्थ को कम रखना होता है, वहाँ पे जो है स्टील लिंटल प्रयोग किए जाते हैं। अब है आर्चेज। एन आर्च इज ए कर्व वर्टिकल स्ट्रक्चर स्पैनिंग एन ओपन स्पेसेस। जैसे हम ओपन स्पेसेस में लिंटल का प्रयोग करते थे, उसी तरह से ओपन स्पेसेस में जो है आर्चेज का भी प्रयोग किया जाता है। आर्चेज काफ़ी खूबसूरत लगती है और आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ही आजकल जो है आर्चेज बनाई जा रही हैं। आर्चेज में सपोर्ट द लोड एबव दे में परफॉर्म डेकोरेटिव रोल फॉर आर्किटेक्चरल पर्पज एंड आर्क में अरेंजमेंट ऑफ वेस्ट ब्लॉक of stone or brick manually supported each other and supported at the end of pier and abutments। मेनली जो है आर्चेज जो है वो वेज शेप के जो ब्लॉक होते हैं, स्टोन होते हैं, उससे जो है बनाई जाती है। वेज शेप का मतलब हो गया कि पच्छड़ आकृति के। पच्छड़ क्या होता है, जिसमें एक सिरा तो चौड़ा होता है लेकिन दूसरे सिरे को जो है छील करके जो होता है पतला कर दिया जाता है। तो ये पच्छड़ आकृति में जो है जो है ये बन जाता है। और इस पच्छड़ आकृति के ईंटों का प्रयोग करके या ब्लॉक्स कोई भी ब्लॉक्स है उसको प्रयोग करके आर्चेज बनाई जाती हैं। आर्चेज देखने में खूबसूरत लगती हैं और आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ज़्यादातर जो होता है एक्सपोज ब्रिक वर्क पे जो है आर्चेज बनती हैं। वेज शेप ब्लॉक का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जो उसका ऊपर का सरफेस होता है वो सरफेस का एरिया ज़्यादा होता है, नीचे के सरफेस का एरिया कम होता है। तो उस कंडीशन में जो हम जो है जो उसके शेप बनाते हैं वेज शेप में, स्लांट वाला जो सिरा रहता है जो कम चौड़ा रहता है उसको नीचे की तरफ रखते हैं और ऊपर वाले सिरे को जो है हम जो चौड़ा वाला सिरा होता है उसको ऊपर रखते हैं और एक दूसरे के साथ इसको सपोर्ट करते हुए हम बना देते हैं। और शुरू कहाँ करते हैं, जो हमारा अबुटमेंट है या पायर जो है वहाँ से दोनों साइड में शुरू करते हैं इसको बनाना, और लास्ट में आ करके जो है जो की स्टोन लगता है जो सबसे ऊपर लगता है वहाँ पे आकर के जो है आर्च ये समाप्त हो जाती है। अब है टेक्निकल टर्म्स ऑफ आर्चेज। आर्चेज के कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी होता है और परीक्षा के दृष्टि से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। टेक्निकल टर्म्स कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि एक आर्च के टेक्निकल टर्म्स को विस्तार पूर्वक समझाइए। ये चीज़ एग्जाम में अक्सर आती रहती है, तो इसको जो है समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है कि आर्च में अबुटमेंट क्या होता है। अबुटमेंट इज द पार्ट ऑफ वॉल और पायर विच द आर्च रेस्ट। मतलब आर्च जो जहाँ से शुरू होती है, ये पायर या जो वाल होती है जहाँ से आर्च शुरू होती है वो जो होता है अबुटमेंट कहलाता है। अगर मान लीजिए सिंगल एक आर्च बनी हुई है तो दोनों साइड के जो किनारे हैं जहाँ पे आर्च शुरू होती है जहाँ से, उसको अबुटमेंट बोलते हैं। लेकिन आर्चेज के कई समूह हैं, कई आर्चेज जैसे बरामदे वगैरह में जो आर्चेज होती हैं जिसमें कई आर्चेज एक साथ होती हैं, तो बीच वाले जो स्तंभ होते हैं उनको हम पायर बोलते हैं और जो सबसे लास्ट के होते हैं दाएं साइड और बाएं साइड वाला सबसे लास्ट वाला जो, उसको हम अबुटमेंट बोलते हैं। इंट्राडोस। इंट्राडोस क्या होता है, अंडर सरफेस ऑफ एन आर्च कॉल्ड सोफिट और इंट्राडोस।
एक आर्च है, आर्च के जो नीचे वाला पोर्शन है, जैसे स्लैब होती है, स्लैब के नीचे वाला पोर्शन और स्लैब के ऊपर वाला पोर्शन, उसी तरह से आर्च भी है। तो आर्च के नीचे का जो पोर्शन होता है, जिसको हम सोफिट भी कहते हैं और इसको इंट्राडोस भी बोलते हैं। एक्स्ट्रा डोस उसी तरह से जो इसे इंट्राडोस होता है, उसी तरह से एक्स्ट्रा डोस होता है। एक्स्ट्रा डोस जो होता है वो आउटर सरफेस को बोलते हैं। एक आर्च का जो होता है आउटर सरफेस, ऊपर का जो सरफेस होता है, उसको हम इंट्राडोस एक्स्ट्रा डोस बोलते हैं सर। वाशयार्स, वाशयार क्या होता है? वही जो वेज शेप का जो स्टोन होता है या वेज शेप का जो ब्लॉक होता है, उसको हम वाशयार बोलते हैं। स्प्रिंगिंग स्टोन, स्प्रिंगिंग स्टोन कौन सा होता है? जो पहला स्टोन लगाया जाता है दोनों साइड के सपोर्ट पे, जो पहला स्टोन लगाया जाता है उसको बोलते हैं स्प्रिंगर या फर्स्ट वाशयार एट स्प्रिंगिंग लेवल बोथ ऑफ आर्च। दोनों तरफ की आर्च जो है, दोनों साइड में जो होता है, पहला जो पत्थर लगाया जाता है उसको बोलते हैं स्प्रिंगिंग स्टोन। स्प्रिंगिंग लाइन एक प्रकार की काल्पनिक लाइन है, जो दोनों स्प्रिंगिंग स्टोन को मिलाने वाली एक काल्पनिक लाइन है। क्राउन क्या है? क्राउन का मतलब है मुकुट। सबसे हाईएस्ट पार्ट आर्च का जो है वो उसका जो है क्राउन कहलाता है। सबसे ऊपर वाला पार्ट जहाँ पे की स्टोन लगता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो क्राउन कहलाता है, क्योंकि मुकुट जो होता है वो हमेशा सर पे लगता है या सबसे ऊंचाई पे लगता है। तो ये क्राउन जो है वो हाईएस्ट पार्ट ऑफ आर्च। की स्टोन, की स्टोन को हिंदी में हम चाबी पत्थर बोल सकते हैं। चाबी पत्थर क्या है? सबसे आखिरी वाला पत्थर, बिल्कुल सेंटर में। एक आर्च का सबसे आखिरी वाला सब पत्थर वेज शेप का जो है वो क्या कहलाता है? की स्टोन कहलाता है। की स्टोन क्या हुआ? एक ऐसा स्टोन, एक ऐसा पत्थर जो बिल्कुल सेंटर में, जो सबसे ऊंचाई पे लगाया जाता है, जो आखिरी पत्थर होता है। और अन्य वेज शेप के पत्थर से, अन्य जो वाशयार होते हैं उनसे जो होता है ये अलग होता है, उससे बड़ा होता, शेप में बड़ा होता है। और इसको चाबी पत्थर इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर ये पत्थर निकल गया तो ये समझे कि आपकी जो आर्च है वो आर्च फेल हो जाएगी। स्पैन क्या कहलाता है? दोनों सपोर्ट के बीच की जो दूरी होती है, क्लियर डिस्टेंस होती है, वो जो है स्पैन कहलाती है। इसके बाद है स्क्यू बैक, ये 10वां पॉइंट है टेक्निकल टर्म्स में। स्क्यू बैक क्या होता है? स्क्यू बैक वो है जहाँ पे सबसे पहला वाशयार जो है रखा जाता है, जहाँ से आर्च जो होती है शुरू होती है। एक तरह से जैसे देख लीजिए कि कोई ईंट ढोने वाला व्यक्ति है, अपने पीठ के ऊपर जब ईंट को रखता है तो वो उसकी बैक बैक के ऊपर जब रखता है और जब चलता है ले करके, तो एक उसी तरह से जो आर्च है, आर्च जिसके ऊपर, जिस सरफेस के ऊपर जो है आर्च रुकी हुई है, जिस सरफेस के ऊपर रखी हुई है, उसको स्क्यू बैक बोलते हैं। राइज ऑफ आर्च मतलब आर्च की ऊंचाई क्या कहलाती है? स्प्रिंगिंग लाइन से जो सबसे हाईएस्ट ऊंचाई होती है, जो सबसे हाईएस्ट ऊंचाई होती है, सही, सबसे हाईएस्ट ऊंचाई कौन सी होती है? क्राउन की होती है। क्राउन के जो सबसे हाईएस्ट ऊंचाई है परपेंडिकुलर, उसको हम बोलते हैं राइज ऑफ आर्च बोलते हैं। अब है 12वां जो है डेप्थ आर्च ऑफ आर्च। डेप्थ क्या है आर्च की? एक्स्ट्राडोस इंट्राडोस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ आर्च। इसके बाद हाच ऑफ आर्च। हाच ऑफ आर्च क्या है? हाच इज द पोर्शन ऑफ आर्च सिचुएटेड सेंट्रली बिटवीन द की स्टोन एंड स्क्यू बैक। यानी की स्टोन और स्क्यू बैक के बीच जो है, जो आर्च वाला पोर्शन है, जो आर्च पोर्शन है, उसको हम हाच बोलते हैं। स्पैंड्रिल, सबसे आखिरी पॉइंट है स्पैंड्रिल। स्पैंड्रिल क्या है? एक ट्रायंगुलर इनक्लोज्ड एरिया है जो एक्स्ट्राडोस और हॉरिजॉन्टल जो है लाइन जो है क्राउन से जो खींची गई है, और वर्टिकल लाइन जो है आउटर कर्व से, स्प्रिंगिंग लाइन के आउटर कर्व से जो खींची जाती है, ये दोनों लाइनें जहाँ पर मिल रही है वो ट्रायंगुलर एरिया जो होता है वो कहलाता है स्पैंड्रिल। टाइप ऑफ आर्चेज, आर्चेज कितनी तरीके की होती है? सबसे पहली है फ्लैट आर्च, जैसा कि नाम से ही पता है ये फ्लैट होती है, यानी इसमें कर्व नहीं होता है, इसको फ्लैट आर्च बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज स्ट्रेट आर्च, जैक आर्च, इसको जैक आर्च या स्ट्रेट आर्च भी कहा जाता है। इसमें भी उसी तरीके से बेस शेप के जो है वाशयार होते हैं, जिसको एक के साथ एक करके किसी एंगल पे जो है लगा दिया जाता है, और इससे एक आर्च का अपीयरेंस आता है, तो इसको हम बोलते हैं फ्लैट आर्च। इसके बाद सेगमेंटल आर्च है।
बेसिकली ज़्यादातर जो है सेगमेंटल आर्च ही बनाई जाती है और ये आर्च देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है। बेसिक टाइप की आर्च है ये। एक तरह का वृत्त खंड का एक सा अगर आर्च देखेंगे तो वृत्त खंड का एक पार्ट लगेगा और इसके स्प्रिंगिंग लाइन से जब इसका सेंटर देखेंगे इस आर्क का तो वो हमेशा जो होगा स्प्रिंगिंग लाइन से नीचे की तरफ होगा। इसके बाद सेमी सर्कुलर आर्च, जैसा कि नाम से ही पता है कि अर्धवृत्त के आकार का इसका कर्व होता है। देखने में ये भी बहुत खूबसूरत लगती है और इसका जो होता है इस आर्क का सेंटर जो होता है वो स्प्रिंगिंग लाइन के ठीक बीच में होता है। इलिप्टिकल आर्च, जैसा कि नाम से ही पता है कि ये इलिप्स के आकार की होती है ये आर्च और इसमें 3-4 जो होते हैं इसमें सेंटर होते हैं। इसके बाद है पॉइंटेड आर्च। ये पॉइंटेड आर्च आल्सो नोन एज गोथिक आर्च, इसको गोथिक आर्च के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो क्राउन होता है किसी एक एंगल पे जो होता है वो दोनों तरफ के जो दोनों तरफ के आर्क हैं वो दोनों एक साइड पे जो है एक एंगल पे जा करके मिलते हैं। हार्सू आर्च, जैसा कि नाम से ही पता है कि इस आर्च का जो है शेप होता है घोड़े की नाल की तरह से होता है। ये सेमी सर्कुलर से थोड़ा सा ज़्यादा जो है ये सर्कुलर से जो सेमी सर्कुलर से आगे जो होता है और एक वृत्त खंड काट लिया जाता है तो जो बचा हुआ वृत्त खंड जो चाप होता है वो जो होता है हार्सू आर्च के आकार का जो है कर्व इसका बनता है। ज़्यादातर जो है आर्किटेक्चरल प्रोविजन के लिए इस प्रकार की आर्च बनाई जाती है। इसी के साथ ये टॉपिक जो है हमारा समाप्त हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम कोई दूसरा आपका जो है लेकर के आएंगे और अगले वीडियो में जो है उसको जो है देखेंगे। थैंक यू।